हेलो स्टूडेंट, आज स्वागत है आपका फिर से इस स्टार क्लासेस चैनल पर। पहला चीज़ क्या करना है, आज हम आप लोगों का केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 2 पढ़ाएंगे क्लास 12 का। ठीक है, ये क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 2 भाग नंबर 2 पढ़ाएंगे। हेलो एल्केन चैप्टर नंबर 10 है, हेलो एल्केन और हेलो एल्किन्स। ये क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला काम क्या करिएगा, आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर देना ताकि आपके दोस्तों तक पहुंचे। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम आप ही लोगों के लिए इतना परेशान है। क्यों? क्योंकि आपका पेपर आने वाला है बोर्ड एग्जाम का, इसलिए आप जब मेहनत करेंगे तो अपने एग्जाम में नंबर आपको अच्छा लाना। हर किसी को नंबर अच्छा लगता है तो मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत कैसे होगा, ये वीडियो देख लेंगे, हो सकता हो कुछ आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको हेल्प करें। ओके, थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम शुरू करते हैं क्या होता है। तो जैसा कि हमने ऊपर बताया कि क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, पार्ट नंबर 2 है ना, इसी के बारे में पढ़ना। तो हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स क्या है, ये क्या होते हैं। पहला चीज, अगर हम उसको डिफाइन करें, परिभाषित करें, तो क्या होता है, परिभाषित करने से पहले लिखा है एलिफैटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन होना एल्किल हैलाइड, उसी को बोलते हैं हेलो एल्केन, तथा एरिल हैलाइड या हेलो एरियन बनते हैं। अब समझिए, ये डेफिनेशन है हेलो एल्केन तथा हेलो एरियन से। लेकिन डेफिनेशन को पहले समझने से पहले एक टर्म है एलिफैटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो पहले एक टर्म है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। वो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, देखिएगा इधर। अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें, हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, आप पढ़े हैं कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे, तो लिसन केयरफुली। हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच हैव ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। क्या बताया गया, बताया ये गया कि अगर ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाए उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का अगर हम एग्जांपल लें तो क्या होगा आपके पास, मोस्टली जैसे हम बोलते हैं क्या, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। देख लीजिए यहाँ पे, चलिए हम मीथेन का सूत्र लिख दे रहे हैं CH4, C2H6। ये आपका क्या है, इथेन है। क्या है बाबू, इथेन है। समझ पा रहे हो, ये इथेन है और ये क्या है आपका, मीथेन। क्या है, मीथेन। ओके, उधर हम जाते हैं तो लाइट थोड़ा आने लगती है, वहां से उसको जल्दी करना पड़ेगा। CH4, C2H6 इथेन है, ये मीथेन, इसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। देखिए हमने क्या बताया डेफिनेशन हाइड्रोकार्बन की, ऐसे यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो उसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब बात आ गया हाइड्रोकार्बन, समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। अब बात आती एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हमने कक्षा 10 में एक वीडियो बना दिया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम ओवरव्यू दे रहे हैं एलिफैटिक और एरोमेटिक क्या है। तो लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें किसके, हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन मोस्टली दो प्रकार का, दो तरह का होता है। आपका पहला आता है उसमें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, HC का मतलब समझिएगा हाइड्रोकार्बन यहाँ पे लिखा है। और दूसरा होता है आपके पास, दूसरा आपका होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखिए ये क्या होता है, एलिफैटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब हम जब जानेंगे तभी तो उसमें हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन कराएंगे, किसके द्वारा, हैलोजन के द्वारा। तो अभी थोड़ा दूर है, सब्र रखिए, पहले आप बेसिक कंसेप्ट जानेंगे तभी चीजें आपके फेवर में रहेंगी, नहीं तो होगा क्या, कंडीशन स्किप हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है केमिस्ट्री अगर आप समझ के नहीं पढ़ते ना तो बाउंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री बहुत बेवफा होती है, जो रटा वो सफा, तुरंत साफ हो जाएगा। समझ आया? तो ऐसे कीजिएगा, ठीक है। तो पहले अगर आप समझेंगे तो चीजें आपके फेवर में रहेंगी। तो ध्यान दीजिए इधर। तो क्या बताया हमने, बताया हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का, एलिफैटिक और दूसरा एरोमेटिक। तो एलिफैटिक में क्या आते हैं, मोस्टली इसमें 3 प्रकार के ये होते हैं। चलिए हम डिवाइड करते हैं। एक होता है संतृप्त, सैचुरेटेड या संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आप जानते हैं, ठीक है, कक्षा 12 पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन सैचुरेटेड में अगर हम एग्जांपल दे तो इसी को बोलते हैं एल्केन कहते हैं। जैसे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें आपका फिर से 2 डिवाइड कर जाता है, क्या, एल्कीन और अल्काइन। एल्कीन और अल्काइन हमने कक्षा 10 में ये वीडियो बना दिया, कोई बात नहीं। यहां पे थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं। तो इनको दैट मीन्स इन तीनों को क्या कहा गया, एलिफैटिक। अगर हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड करें तो क्या हो जाएगा आपका, एल्केन की कैटेगरी में आएगा। जैसे C2H6 है तो ये क्या एल्केन है, तो इथेन की कैटेगरी में आ रहा है, तो ये हो गया आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और अगर हम बात करें एल्कीन का कोई कंपाउंड लिखें, जैसे C2H4, इसको लिखने का तरीका CnH2n+2, इसको लिखने का CH2CnH2n, और ये क्या है, सूत्र लिखने का CnH2n+2, जहां पे n बराबर क्या है, नंबर है, कार्बन का नंबर है। और अगर एल्काइन का लिखना हो तो जैसे C2H2 है, ये एल्काइन है, आपका इथाइन है, ये इथाइन है, तो इसका आपका हो जाएगा CnH2n-2। ओके, तो ये हो जाएगा आपका एलिफैटिक। तो एलिफैटिक में आपको कोई भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ले लें, चाहे ये ले लें, चाहे ये ले लें, चाहे ये ले लें, अगर उसको हम हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित करा दें तो क्या हो जाएगा, आपको एल्किल हैलाइड मिलता है। कैसे, तो आप याद रखिएगा ये वाले कंपाउंड, उसके बाद हम फिर करते हैं। अब बात आती है आपका एरोमेटिक पे। एरोमेटिक मतलब होता है रिंग वाले, छल्ले वाले, या जिसको हम कहते हैं बेंजीन का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पे ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे। तो ये हो गया आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक पढ़ चुके। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, मोस्टली ये रिंग में पाए जाते हैं और वो चेन वाले थे, ठीक है, श्रृंखला में पाए गए थे, और यहाँ पे एरोमेटिक था। और ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे ये जो लिखा है स्ट्रक्चर किसका, बेंजीन का, बेंजीन का, इसी को बोलते हैं C6H6, ठीक है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बहुत सारे होते हैं। जो कैसे पहचानोगे, जो हिकेल रूल को फॉलो करते हैं, 2n+2 वाला एक रूल है, उसी के हिसाब से देखा जाता है। उसको बाद में बताएंगे जब पढ़ेंगे रिएक्शन, ठीक है। ओके, थैंक यू। अब ये आपका हो गया हाइड्रोकार्बन। अब आपने बना लिया हेलो एल्केन, सॉरी एलिफैटिक तत्व, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आप जान के। अब आ जाइए डेफिनेशन पे। एलिफैटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु द्वारा। अब बात आती है हैलोजन क्या है, ठीक है। अब हैलोजन समझिए, हैलोजन क्या होते हैं, आपको पढ़ाया गया होगा आवर्त सारणी कक्षा 10 में। हैलोजन परिवार के तत्व, इसी को बोलते हैं समूह या ग्रुप 17 के एलिमेंट, ग्रुप 17 के एलिमेंट बोलते हैं। तो अगर हम इसको निकालें, आवर्त सारणी बनाएं, तो थोड़ा रफली डायग्राम बना, थोड़ा कुछ आवर्त सारणी ऐसे होती है आप लोगों की, ऐसे कुछ होती है। यहाँ पे आपका एक और बड़ा रहता है, ऐसे कुछ होता है। यहाँ पे आपका 17वां होता है, सॉरी यहाँ पे लास्ट में पूरा 18 होते हैं। 18 के बाद 18 ये है, ये 17वां। तो यहाँ पे आपका होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ओके, एटी एस्टेटीन, और नीचे आपका एफ ब्लॉक तत्व, एफ ब्लॉक तत्व, ठीक, कोई नहीं। तो अगर आप बात करें हैलोजन तत्व की, ग्रुप 17 एलिमेंट की बात करें तो क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ओके। तो एस्टेटीन आपका क्या है, रेडियो एक्टिव, ओके, रेडियो एक्टिव है, कोई बात नहीं। तो हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन होना, यानी इन्हीं परमाणु के द्वारा क्या हो जाना, प्रतिस्थापन किसी एक का हो जाना, क्या कहलाएगा आपका, एल्किल हैलाइड बनते हो। अब देखिए कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, क्या कह रहा, एलिफैटिक कंपाउंड कोई ले लीजिए, क्या, जैसे हमने ले लिया क्या, मीथेन ले लिया, चलिए ठीक है, CH4। तो मीथेन क्या है आपका, CH4 इसका सूत्र, सॉरी। तो मीथेन आपका एक हाइड्रोकार्बन है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, प्लस किसके द्वारा, हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन।
हैलोजन कोई तत्व तो जैसे Cl2 से आपने क्रिया करा दिया, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3Cl प्लस Cl HCl। तो देखा क्या आपने, यहां पे आपके पास एलिफेटिक कंपाउंड था, आपके पास ये हैलोजन अणु है, ठीक है, लेकिन अगर इस तरह हम बनाएंगे तो ये बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, तो ये वाला Cl इसके हाइड्रोजन से निकाल देगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकला, एक हाइड्रोजन निकला, तो बना कौन सा ग्रुप, मिथाइल ग्रुप इसको कहते हैं। CH3 को कौन सा ग्रुप कहते हैं, मिथाइल ग्रुप। और ये क्या है आपका Cl, तो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड, या इसी को आप बोलते हैं एल्किल हैलाइड। क्या बन जाता है, एल्किल हैलाइड। तो देखते हैं क्या है एल्किल हैलाइड। तो एल्किल आपका क्या आता है इसमें, अगर आप मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, एल्डेकाइल, ये सब क्या है आपके एल्किल ग्रुप में आते हैं। कहां से निकला एल्किल ग्रुप, जब एक हाइड्रोजन अल्केन से क्या हो, एक हाइड्रोजन जब निकल जाए, क्या कहा गया, अल्केन से, जैसे अल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकल जाए तो एल्किल ग्रुप बनता है। जैसे यहां पे आपने देखा, अगर हम बात करें C2H6 का, एथेन है, तो एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C2H5। तो यहाँ पे बॉन्ड लगाना पड़ता, क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल जाता तो वहां पे कोई तत्व आके जुड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है, ऐसे अगर कुछ और बनाना चाहेंगे तो कुछ और जुड़ेगा, तो यह इसके साथ होता है। तो इस ग्रुप को बोला जाता है इथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, इथाइल ग्रुप, या समूह या सूत्र इसको आप कह सकते हैं। तो एल्किल समझ आया, तो एल्किल हैलाइड और मिथाइल हैलाइड, सॉरी मिथाइल क्लोराइड नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। ओके, तो ये यहां पे देख लिए, तो ये आपका जो मिला ना, ये जो मिला यही आपका क्या है, एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन, या इसी का नाम क्या हो जाएगा, हैलो एल्केन। इसका हम IUPAC नाम लिखे ना, तो अभी देखिएगा हैलो एल्केन की कैटेगरी में आ जाएगा। कैसे, जैसे IUPAC अगर लिखें तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो, IUPAC में क्लोरोमेथेन, क्लोरोमीथेन। तो क्या लिखागा, हैलो, ये हैलोजन का ग्रुप है तो नाम पड़ गया क्या, हैलो एल्केन। मेथेन किसकी कैटेगरी में आता है, कार्बन के लिए मेथेन यूज करते हैं, तो हैलो एल्केन। तो मेथेन किस कैटेगरी में है, एल्केन की कैटेगरी में आता, नाम पड़ गया हैलो एल्केन। समझ आया, तो आपको पता चला हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, बात एक है, समझ आया। अब आपके पास ये एलिफैटिक वाले खत्म हो गए, समझ आ रहा है कि नहीं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नॉट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू आस्क मी, इफ यू डू नॉट आस्क देन द सिचुएशन इज बैड फॉर यू। ओके, तो लिसन केयरफुली। है कोई क्वेश्चन, देखो केमिस्ट्री को आप आसान समझ सकते हैं कब, जब आपके पास थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हो और कुछ नहीं। यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और कुछ नहीं। क्यों, सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होता है ना पढ़ने का, क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक, सबसे लास्ट में फिजिकल माना जाता है और पढ़ा भी जाता है। क्यों, और फिजिकल थोड़ा लेंथी होता है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए, वैसे कोई बात नहीं है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत मैथमेटिकल या फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगता है फिजिक्स में, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। ऑर्गेनिक पढ़िए, ऑर्गेनिक इंटरेस्टेड होता है, फिर इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, फिर आपको फिजिकल पढ़ाएंगे। ओके, तो ये इसमें होता है, इसमें आपको सॉलिड मार्क्स मिलते हैं। आप रिएक्शन देते हैं ना एग्जाम में, तो क्या होता है, आपको एकदम सॉलिड मार्क मिलते हैं पूरा A to Z। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आप रिएक्शन दिए हैं एकदम अच्छे से, जो जैसे उसकी रिएक्शन है, तो 4 में से 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए हेलो एल्केन समझ आया कि नहीं आया, आ गया। ओके, आगे बढ़े। अब हेलो एरिन पे पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये कहानी थी, ये सब बेसिक कंसेप्ट था, तो हम लाके बाद में पटक दिए कहां, हेलो एल्केन के पास पटक दिए, है कि नहीं। कब, जब आपके पास ये सब क्लियर हो जाएंगे हाइड्रोकार्बन, फिर उसमें हाइड्रोजन परमाणु द्वारा यहाँ पे क्या करना, ये Cl इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कक्षा 10 में हमने पढ़ाया है, कोई नहीं, हो जाएगा। तो प्रतिस्थापन मतलब क्या है, हाइड्रोजन परमाणु निकल जाना Cl के द्वारा, बस वही है, तो एल्किल हैलाइड बन जाता। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हेलो एल्कीन, सॉरी हेलो एरीन क्या है। ओके, अब देखिएगा यहां पे बच्चों, हमने हेलो एल्केन बना लिया।
अब की बार क्या बनाएंगे, एरिल हैलाइड या हैलो एरिन। ये कहां से होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड की बात हो रही है। ओके, तो लिसन, तो अगर हमारे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, एक कार्बन के बीच छोड़ छोड़ के क्या होता है, बंद होता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। अगर इसको हम, ठीक है, एक और देख लीजिए, आप कभी कभी देखे होंगे बेंजीन का जो स्ट्रक्चर लिखा जाता है कुछ ऐसे लिखा जाता है, सर्किल बना दिया जाता है। क्यों, क्योंकि जानते हैं ये जो बंद है रेजोनेंस, अनुनाद को दर्शाता है, रेजोनेंस शो कराता है। तो अगर इसका हम फिर से स्ट्रक्चर बनाएं तो हो जाएगा आपका ये रेजोनेंस, जिसको आप अनुनाद कहते हैं। ये वाला बॉन्ड कहाँ गया, यहाँ, और ये वाला बॉन्ड कहाँ गया, यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ, तो हो जाएगा इसका मतलब फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ, फिर यहाँ, तो ये इसका मतलब ये हम बना सकते हैं इसको। क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि ये घूमता रहता है बॉन्ड इसके अंदर। समझ आया? तो आपने किताबों में देखा होगा ऐसे भी लिखा रहता है बेंजीन का स्ट्रक्चर, ऐसे भी लिखा रहता है। अब आते हैं हेलो एरिन पे। ओके, तो हेलो एरिन के लिए क्या होगा, हमने बताया था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। चलिए ठीक है, आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे आपके पास क्या है, बेंजीन है, बेंजीन है। किसके द्वारा, हैलोजन तत्व के द्वारा, परमाणु कब होगा। चलिए हम अगर Cl2 ले लेना तो यहां पे आपके पास बन जाएगा क्या, Cl यहां पे हो गया, यहां पे हाइड्रोजन निकल गया, HCl। अब ये जो मोड़ है यहाँ पे कार्बन है, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, कहीं पे भी लगा दीजिए डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा दिए तो एक अतर कर, मतलब एक छोड़कर फिर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, H है, यहाँ पे क्या है, क्यों, क्योंकि कार्बन का जो संयोजकता होती है 4, तो यहाँ पे देखिए हमने 5 तो नहीं कहीं बना दिया, गिन लीजिए, गलत नहीं होगा। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना बना रहे हैं, सोच समझ के बना रहे हैं। तो इसका सूत्र आप लिखते हैं C6H6, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गया। अब हमें कराना क्या है, Cl से क्रिया। अगर ये वाला HCl आपस में मिल जाए, चाहे ये वाला कहीं पे भी बना दीजिए फ्री, तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, सॉरी कार्बन ही बना रहे, Cl प्लस HCl। ओके, तो आपका ये हो गया क्या, हेलो एरिन। क्या हो गया, हेलो एरिन। ओके, अब सुनिए ध्यान से, क्या किया गया, बेंजीन था, इसी को हमने बोला एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या किया गया, Cl से हाइड्रोजन तत्व से क्रिया करा दिया गया, तो क्या बन गया, Cl बन गया। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ पे हमने देखा है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन निकल गया, तो ये हो जाएगा आपका हेलो एल्की, हेलो एरिन। इसी को आप बोलते हैं क्या, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन आ गया, क्लोरो, तो क्लोरो किसका है, हेलो का, एरिन मतलब इन आ गया, तो बेंजीन आपका है, तो क्लोरोबेंजीन हो गया इसका IUPAC नाम। ओके, thank you so much guys, please hit the like button, share the video, comment, subscribe my channel Star Classes, for which you get more and more video related to this, so get ready for your exam. If you do not work hard then the situation is bad. तो ध्यान से देखिएगा वीडियो, शेयर कर दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट कर दीजिएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरिन और हेलो एल्केन। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।